नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम निष्ठी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों जो आपका कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट था दोस्तों उसको हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया गया है। आपको 50 लेक्चर्स आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हम लोग का टॉपिक कॉमर्स में जो चल रहा है दोस्तों वो आपका क्या चल रहा है दोस्तों, मोटिवेशन वाला टॉपिक चल रहा है। इसमें दोस्तों हमने इससे पहले आपको 2 थ्योरी इसकी करवा दी थी मोटिवेशंस की, जिसमें आपका पहला क्या था दोस्तों, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी और आपका दूसरा था हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उसको भी हमने कल आपको बताया था कि इसको आप लोग समझ लीजिए, किन पॉइंट को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग यहाँ पे 2 थ्योरी जो बची हुई है इंपॉर्टेंट, इसको भी देखेंगे, साथ में जेड थ्योरी क्या है इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। तो आज हम लोग ये बची हुई थ्योरी को देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आज का है दोस्तों वोम का आशा सिद्धांत या वोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो दोस्तों आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्या है या इस वोम की क्या विचारधारा है अपने सिद्धांत में, इसको ही हम लोग दोस्तों यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका जो वोम महोदय थे तो वो अपने या कह सकते हैं एक संस्था के या ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है उसको इस विचारधारा से परिभाषित किए कि एक व्यक्ति या एक एम्प्लॉय उसे वही चीज़ करता है दोस्तों, या कह सकते हैं उस काम को तब तक कर सकता है दोस्तों जब तक उसे करने की क्या हो, उसके चाहत हो दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आप लोग जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तभी तक उस चीज़ को करना चाहते हैं जब तक आप उसे करने के क्या हो या आपके अंदर उस करने की इच्छा रहती है। मतलब यही है कि इस मान्यता पर आधारित लोग जो होते हैं, जो लोग कर सकते हैं उसे तब तक करेंगे जब तक उसे करना चाहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप किसी से किसी काम को जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। सिंपल सा ये लॉजिक जिन्होंने कहा कि दोस्तों आपको कोई फोर्सफुली किसी चीज़ को नहीं करवा सकता। मतलब जैसे कि आपको मार पीट के आपसे कोई एग्जाम नहीं पास करवा सकते दोस्तों जब तक आप क्या हो, अंदर से ना चाहते हो कि हमें ये काम करना है या ये काम हमें अचीव करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे दोस्तों कहा गया कि एक समय तक आप उस चीज़ को करने के लिए क्या होते हैं, अपने तरफ से तत्पर होते हैं। पर जब उस चीज़ को करने के लिए जब आपके अंदर क्या हो, वो इच्छा अब नहीं हो या वो शक्ति नहीं रहती है, तो उस शक्ति को फिर से जगाने के लिए जो शक्ति आती है या कह सकते हैं जो तत्व का इस्तेमाल किया जाता है वही क्या है दोस्तों, अभिप्रेरणा है। तो इन्होंने दोस्तों जो अपनी चीज़ों को समझाया है दोस्तों उसमें 3 तत्वों को बहुत बारीकियों से इसको देखा है और समझाया है। कि इसमें देखिए दोस्तों दिया है कि अर्थात एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तब तक अभिप्रेरित होगा जबकि उसे आशा हो कि कार्य करने के परिणाम उसकी आशा के अनुकूल हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक तत्व उन्होंने और ध्यान दिया है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको कुछ आशा है कि वो चीज़ होने की संभावना है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपकी आशा जिस दिन मर जाती है या कह सकते हैं कि अगर आप बार बार फेल होते हैं तो आप क्या होते हैं दोस्तों, दोबारा जब नहीं प्रयास करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि आपकी आशा क्या हो जाती है, मर जाती है। मतलब कि अब आपको कोई आशा नहीं रहती है कि आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों वहां पे इस आशा को फिर से जगाने के लिए जो शक्ति का काम करता है वही क्या है दोस्तों, अभिप्रेरणा है। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, उन्होंने बस इसको शब्दों में अच्छे तरीके से परिभाषित किया है और कुछ चीज़ों को यहाँ पे रिसर्च करके यहाँ एक्सप्लेन किया है दोस्तों। तो अपने सिद्धांतों में दोस्तों उन्होंने 3 तत्वों को शामिल किया। पहला क्या है, शक्ति, फिर आपका है कारण तत्व और फिर है आपकी आशा। तो मोटिवेशंस जो होता है दोस्तों वो 3 चीज़ों से क्या होता है दोस्तों, मिलकर ही क्या होता है, आपका मोटिवेशंस बढ़ता है। पहला चीज़ क्या है दोस्तों, शक्ति है, बैलेंस है, फिर आपका इंस्ट्रूमेंटल है, फिर कारण तत्व है जिसे एक्सपेक्टेंसी, और एक्सपेक्टेंसी मतलब आशा है। तो ये 3 तत्वों को मिला के दोस्तों आपका क्या होता है, मोटिवेशंस आपके अंदर जागृत होता है। अब दोस्तों ये 3 तत्व क्या है इसको भी समझ लेते हैं कि शक्ति क्या है। तो दोस्तों यहाँ शक्ति का तात्पर्य यही है दोस्तों कि व्यक्ति की जो इच्छा, प्राथमिक इच्छा होती है दोस्तों, उसी की जो मात्रा होती है वही क्या है दोस्तों, शक्ति है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो भी आपके अंदर मनोभाव होती है या आपकी प्रत्याशित उपयोगिता है दोस्तों, उसी का यहाँ पे क्या है दोस्तों, शक्ति को हम लोग समझते हैं। मतलब कहने का यहाँ सिंपल से यही लॉजिक है दोस्तों कि आप जो काम करना चाहते हैं
उस काम को करने के लिए क्या है दोस्तों, आपके अंदर क्या होती है, कुछ शक्ति होती है, मतलब कि आपको किसी और बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं होती है। तो वही क्या है दोस्तों, वो आपकी क्या है, शक्ति है जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित कर रही होती है। सिंपल सा मतलब है दोस्तों, ये इंटरनल जो आपके अंदर चीजें कहती हैं वही चीज आपकी क्या है, ये शक्ति है। फिर आपका कारण तत्व है, मतलब दोस्तों क्या है कि इन शक्ति का प्रयोग आप किस कारण से लगा रहे हैं, मतलब दोस्तों कि आप कुछ अचीव करने के लिए ही लगा रहे हैं। मतलब कारण तत्व क्या है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कि आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या है दोस्तों कि आपको इस जॉब में, वैकेंसी में आपको नियुक्ति चाहिए। तो ये शक्ति आपकी क्या है, जो आप प्रबलता दिखा रहे हैं, अपनी पढ़ाई में मजबूती दिखा रहे हैं, वो तो ठीक है, पर उस प्रबलता के पीछे क्या है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, वो कारण तत्व क्या है, वो आपका यहाँ पे नियुक्ति है। तो यहाँ पे कारण तत्व क्या होगा दोस्तों, नियुक्ति होगी। शक्ति क्या होगी दोस्तों, आपके अंदर जो आपकी इच्छा है, जो इस प्रबलता है, वो आपकी शक्ति है। और साथ ही आपकी दोस्तों क्या है, आशा, साथ में दोस्तों आशा है। आशा क्या है दोस्तों कि हम ये सफल होंगे, इस परीक्षा में सफल होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा इन्हीं 3 तत्वों से क्या होती है दोस्तों, आपकी मिलके बनी हुई रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों आशा है, ये क्या चीज़ है, ये कैसा सिद्धांत है, ये कैसे सिद्धांत इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों इसको एग्जाम्पल में अगर आप लोग समझिए कि आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी के पीछे जो शक्ति है दोस्तों, यानी कि जो आपकी तैयारी के पीछे जो शक्तियाँ हैं वो आपकी क्या है, बैलेंस है। फिर उस शक्ति को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो उसके पीछे क्या है दोस्तों, आपका कारण तत्व क्या है कि आपको ज्वाइनिंग चाहिए। तो ये आपकी कारण तत्व है। और इस ज्वाइनिंग तत्व के साथ ही क्या है दोस्तों कि आपको आशा है कि हम सफल होंगे। दोस्तों आशा ही एक चीज होती है कि आप शायद वो क्या हो, सफल हो, शायद ना सफल हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या होते हैं, पॉजिटिविटी में लेके चलते हैं कि हम लोग सफल होंगे। तो इन तीनों चीजों को जब हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं दोस्तों, आपकी शक्ति, कारण तत्व और आशा, यह बैलेंस आपका इंस्ट्रूमेंटलिटीज है, फिर आपका एक्सपेंटेसी है। तो ये सभी चीज़ों को जब हम लोग एक साथ ला देते हैं तो वही क्या काम करता है दोस्तों, अभिप्रेरणा का काम करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि ये तीनों शक्ति जब एक साथ होती है, यानी ये तीनों तत्व जब एक साथ होती है, तभी अभिप्रेरणा आपके अंदर जागृत हो सकती है। नहीं तो आप तीनों चीज़ों के बिना आप ये चीज़ अभिप्रेरणा को नहीं प्राप्त कर सकती है। अभिप्रेरणा आपके अंदर जागृत या अभिप्रेरणा आपको प्रदान नहीं की जा सकती। सिंपल दोस्तों यहाँ पे वही लॉजिक है कि अगर आपको आशा ही ना हो कि कोई चीज़ होगी, तो अगर आप निराशावादी रहेंगे तो आप क्या होंगे, आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप प्रबल ही नहीं होंगे, आप किसी चीज़ को करने के लिए लगेंगे ही नहीं। तो वही चीज़ फिर आपके अंदर कारण होना चाहिए कि हाँ इस कारण, इस क्यों हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये 3 तत्व है। ये सिंपली आपका यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही पूछ सकता है, आपका ये फॉर्मूला बेस्ड भी पूछ सकता है, और साथ ही आपको अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करने से भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका दोस्तों सिंपल सा वोम का आशा सिद्धांत था। इसमें दोस्तों इन्होंने यही समझाया है दोस्तों। इसके तर्क और वितर्क भी है दोस्तों, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट्स है। तो इसमें आपके लिए इतना ही है दोस्तों। अगर हम लोग दूसरा थ्योरी जो दिया है दोस्तों, ये आपका मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत है। इसको अगर हम लोग समझ ले दोस्तों अब, तो दोस्तों यहाँ पे मैकग्रेगर ने 2 सिद्धांत को साथ में ला के एक सिद्धांत को बनाया। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो एक्स है वो एक अलग सिद्धांत है, और जो एक वाई है ये आपका एक अलग सिद्धांत है। तो दोस्तों एक्स सिद्धांत क्या है, वाई सिद्धांत क्या है, एक साथ इन्होंने मैकग्रेगर ने आपका यहाँ पे चीज़ों को समझाया है। तो दोस्तों इनका सिंपल सा कहने का तात्पर्य क्या था कि संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक क्या होते हैं दोस्तों, एक्स भाई होते हैं, और एक क्या होते हैं दोस्तों, वाई भाई होते हैं। तो दोस्तों एक्स भाई कौन होते हैं, उनको कैसे प्रेरित किया जा सकता है, और वाई भाई कौन होते हैं, उनको कैसे प्रेरित किया जा सकता है। तो उन्होंने 2 चीज़ों को समझाया है। तो कहने का तात्पर्य यह दोस्तों कि आप एक थ्योरी आपको एक साथ में, यानी लास्ट में एक थ्योरी और दी जाती है, कंटीजेंसी की थ्योरी या आकस्मिकता का सिद्धांत। ये भी एक दोस्तों मोटिवेशन की थ्योरी है। तो उसमें क्या है दोस्तों कि आपको सिचुएशन बेस आपको अभिप्रेरणा देना पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सभी को एक चाबी से नहीं खोला जा सकता। तो उसी तरह मैकग्रेगर ने भी कहा है कि संस्था में 2 तरह के तत्व होते हैं, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक एक्स भाई होते हैं और एक वाई भाई होते हैं। तो आप एक्स भाई को वाई भाई वाला तरीका नहीं दे सकते हैं, और वाई
भाई को एक्स भाई वाला तरीका नहीं दे सकते हैं। तो ये दोस्तों यही चीज़ है कि एक्स भाई को कौन सी चाबी लगाएंगे कि वो मोटिवेट होंगे और वाई भाई को कौन सी चाबी लगाएंगे कि वो मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों सिंपली आप अपने दोस्तों में भी देखिए कि किसी को कोई और चीज़ मोटिवेट करता है, किसी को कोई और चीज़ मोटिवेट करता है। तो उन्होंने एक्स भाई को क्या क्या डिफाइन किया या एक्स भाई वाले लोगों के क्या क्वालिटीज़ बताई हैं और वाई भाई वालों की क्या क्वालिटीज़ बताई हैं, इसको आपको समझना है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आपका जनरली पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि एक्स जो सिद्धांत वाले लोग होते हैं वो कैसी विचारधारा के होते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एक्स विचारधारा या एक्स थ्योरी में कैसे विचारधारा के लोग होते हैं, कैसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं। तो यहाँ पे जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं दोस्तों, उनकी विशेषता ये है, तो आप खुद ही बता देंगे कि वो कैसे व्यक्तित्व के होंगे। और वाई सिद्धांत वाले कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, वो आपके यहाँ पे कुछ क्वालिटीज उनकी दी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो एक्स भाई लोग होते हैं या एक्स व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, मतलब कि निष्क्रिय होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो संस्था में क्या होते हैं दोस्तों, निष्क्रिय रूप से लगे होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर उनको कोई बॉस कोई काम दिया तो वो क्या करते हैं दोस्तों, उसको केवल निष्क्रियता के साथ करते हैं कि हमें बस 9 to 6 जॉब करनी है और फिर हमें इतना काम करके अपने घर चले जाना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप समझिए कि जैसे सरकारी विभागों में क्या होता है दोस्तों, लाल फीताशाही हो जाती है, या आपकी वहाँ पे क्या होती है कि आप जाइए किसी सरकारी विभाग या दफ्तर में, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, आपसे फाइल लेंगे, फाइल फिर कहेंगे कि वो आगे बढ़ेगा। तो आप लोग बखूबी परिचित हैं सरकारी विभागों में अब कैसे काम किया जाता था। तो वही दोस्तों यहाँ पे निष्क्रियता का तात्पर्य यही है कि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, संस्था में निष्क्रिय रूप से लगे रहते हैं। वो इतना ही काम करेंगे जितना वो समय को काट सके। मतलब वहां पे दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, 10 से 5 का समय व्यतीत करने के लिए जाते हैं और उतने में उनको जितना धीरे धीरे काम वो कर सकते हैं उसी निष्क्रियता के साथ किया जाता है उनके द्वारा। मतलब कहने का दोस्तों जो काम आपको 1 घंटे में करना था वो आप क्या करते हैं, दिन भर उसको लगा देते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए दोस्तों उन्होंने क्या कहा, उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला उन्होंने यहाँ पे जो एक्स विचारधारा के सिद्धांत के लोग हैं वो आपके क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। फिर लेजी होते हैं, मतलब आलसी होते हैं। किसी काम को जैसे हमने कहा कि 1 घंटे करने की जगह उसे कल पे टालते हैं, आज करने की जगह कल पे टालते हैं। तो ऐसे भी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग पढ़ाई में क्या करते हैं कि कल से पढ़ाई करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे भी दोस्तों यही विचार आपकी क्या होती है दोस्तों, जब आप जॉब प्राप्त हो जाती है तो भी आप क्या करते हैं, आलसी स्वभाव के बने रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही ये देखिए व्यक्तित्व है, ये प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ चीज है। मानव की विचारधारा अलग अलग होती है। तो दोस्तों वही चीज यहाँ पे उन्होंने समझाया है। फिर दूसरा है नो एम्बिशन, मतलब महत्वाकांक्षा कम होती है। मतलब दोस्तों ये दूसरे या कह सकते हैं कि दूर की चीजों की महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं। मतलब दोस्तों क्या है कि ये बड़े सपने नहीं रहते हैं। मतलब जो जहाँ पे है उसी में वो खुश रहते हैं, उसी में वो क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। वो कुछ और बड़ा करके और कुछ बड़ा अचीव करने के लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इनकी महत्वाकांक्षा क्या होती है दोस्तों, बहुत ही सीमित या होती है या बहुत कम होती है। फिर क्या होता है, सेल्फ सेंट्रल होते हैं, मतलब स्व केंद्रित होते हैं। मतलब दोस्तों क्या है कि संस्था में जो व्यक्ति ऐसे विचारधारा के होते हैं वो केवल अपने ही तक सीमित होते हैं, वो संस्था के लिए नहीं सोचते हैं। मतलब दोस्तों उनको केवल संस्था से क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, उसी तक वो सीमित होते हैं। वो संस्था के अपने बारे में ही दोस्तों वो लोग सोचते हैं। फिर दोस्तों क्या है, एंटी चेंज, परिवर्तनशील विरोधी। मतलब दोस्तों अगर संस्था में कोई चेंजेस होता है तो वो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो इस तरीके की जो व्यक्तित्व होते हैं दोस्तों, उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि इनको या तो पारितोषिक रूप से, या तो आप इनको पारितोषिक, मतलब दोस्तों क्या है कि इनको कुछ न कुछ यहाँ पे क्या दिया जाए, यहाँ पे उपहार दिया जाए, या देश के दोस्तों की क्या किया जाए कि इनको प्रेरित करने के लिए कि अगर आप इतना काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा। तो ऐसे आपके क्या होते हैं दोस्तों, कुछ इंसेंटिव मिले यहाँ पे। वो आपके दोनों तरीके से हो सकते हैं, वित्तीय रूप में भी और अवित्तीय रूप में। मतलब यहाँ पे मॉनेटरी फॉर्म में भी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी। अगर दोस्तों यहाँ पे मॉनेटरी फॉर्म की बात करेंगे, ये भी एक आपका टॉपिक है कि 2 तरीके से यहाँ मोटिवेशन संस्था में दिया जाता है, एक मॉनेटरी फॉर्म में, एक नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। मॉनेटरी फॉर्म में दोस्तों उनको क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है वो वित्तीय रूप से जुड़ी होती हैं कि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपकी उतनी चीज़ें वित्तीय रूप से बढ़ेंगी। फिर आपका जो नॉन मॉनेटरी होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपको सुविधाएँ दी जाती हैं, आपको जैसे होटल्स या कह सकते हैं आपको घूमने की, यात्रा की या ट्रेवल की आपको
इस तरह की जो होती दोस्तों वो आपका नॉन मॉनेटरी में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर उनका जो कहना था कि जो एक्स सिद्धांत के व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनको वो पारितोषिक देके या मॉनेटरी फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में इंसेंटिव देके उनको आप प्रेरित कर सकते हैं। पर दोस्तों जो आपके वाई भाई होते हैं, मतलब जो वाई भाई की विचारधारा लोग होते हैं, उनको आप मॉनेटरी फॉर्म से केवल नहीं आप अभिप्रेरित कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं, यानी कि उनको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी चीज़ों से आप इंसेंटिव देकर आप इन्हें प्रेरित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कैसे लोग होते हैं, उनका व्यक्तित्व अगर हम लोग समझे तो ये क्या होते हैं, सेल्फ डायरेक्शन होते हैं, मतलब स्वनिर्देशन होते हैं। ये स्वतः ही क्या होते हैं दोस्तों, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए लगे हुए रहते हैं। जैसे दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी संस्था में क्या होता है दोस्तों, आप बड़ा अचीवमेंट के लिए नहीं बल्कि क्या होते हैं बड़े टारगेट को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, ना कि वहाँ पे आपको क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप शो ऑफ एक अलग चीज़ होती है दोस्तों, पर एक क्या होता है दोस्तों कि आपको अचीवमेंट पाने की चाहत होती है, आपको और कुछ बड़ा कर गुजरने की चाहत होती है। तो वही होता है दोस्तों स्वनिर्देशन, मतलब कि स्वतः ही निर्देशित होते हैं और स्वतः ही कुछ बड़ा कर दाने की चाहत उनके अंदर पहले से ही विद्यमान रहती है। तो ऐसे व्यक्तित्व कौन होते हैं दोस्तों, वो वाई भाई टाइप के लोग होते हैं। फिर उसमें वाई भाई में क्या होता है दोस्तों, कमिटमेंट होता है, मतलब दोस्तों वचनबद्धता होती है। जो चीज़ कह दिया जाता है उसको करते हैं, यानी कि जो चीज़ वो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा भी करके रखते हैं। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, वो वाई भाई टाइप के हैं। फिर आपका टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दोस्तों बड़ा सा बड़ा उत्तरदायित्व क्या होता है, ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा लगे हुए रहते हैं। फिर साथ में क्रिएटिविटी, मतलब कुछ ना कुछ नया आपका करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी उनके अंदर दिमाग में चलती रहती है, कुछ नया आइडियाज सामने लाते रहते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं दोस्तों, वो वाई भाई कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, यानी उनकी बौद्धिक क्षमता क्या होती है, बहुत ही तेज होती है आपके एज अ कंपेयर एक्स भाई के मुताबिक। तो दोस्तों जो इस आपके व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनको केवल आप मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी चीज प्रदान करके या उनको दंड दे के नहीं कह सकते। मतलब दोस्तों जो एक्स भाई होते हैं उनको तो आपका एक जो पारितोषिक वे में होता है वो तो होता है, साथ में एक दंड भी देने का यहाँ प्रावधान रहता है। मतलब अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे दंड भी रहता है। अगर आपको दंड का मतलब यहाँ पे दोस्तों वही है कि इनको क्या कर दिया जाए, इनकी जॉब छीनने के डर दिया जाए, इनकी सिक्योरिटी छीनने की डर दी जाए, इनकी क्या हो दोस्तों डिमोशन करने का डर दिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों इनको इसी तरीके से यहाँ पे एक्स भाई को प्रेरित किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है। पर यहाँ पे दोस्तों जो वाई भाई होते हैं इनको ना डर दिखा के और ना ही इनको पैसा दिखा के आप अभिप्रेरित कर सकते हैं, बल्कि इनको क्या करके दोस्तों इनको बड़ा टारगेट देके, मतलब इनको अचीवमेंट से क्या होता है प्यार होता है, तो इनको बड़े बड़े टारगेट्स देके, बड़े बड़े काम देके इनको मोटिवेट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के लोग क्या होते हैं संस्था में बहुत ही कम होते हैं, 20 से 10% के बीच में। और इस तरह के लोग क्या होते हैं दोस्तों आपके 80 से 90% के बीच में होते हैं। तो ये चीज़ कौन, हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये आपके एक रिसर्च में मैकग्रेगर ने स्वतः ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों यही तरीका है आपके मोटिवेशंस के जो मैकग्रेगर ने समझाया है। आशा है ये भी आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अब अगर इसमें दोस्तों क्वेश्चंस की बात करें तो पहला हमने ये बताया था कि इस दोनों में आपके एक्स की विचारधारा क्या है, वाई की विचारधारा क्या है, वो आप समझ में होंगे कि ये कैसे लोग हैं। और दूसरा आपका क्या है दोस्तों, एक्स विचारधारा के क्या क्या आपके यहाँ पे पॉइंट्स है और वाई विचारधारा के क्या क्या पॉइंट्स है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ पे 2 सिद्धांत थे। आशा है बहुत ही सरल तरीके से हम समझाने की कोशिश किए हैं। फिर आपका लास्ट में एक है जेड थ्योरी। तो दोस्तों ये जेड थ्योरी क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले आपका 1981 में विलियम जेड आउची ने इसको प्रतिपादित किया था दोस्तों। और दोस्तों ये आपके जापान के थे और उन्होंने ही ये से परिभाषित किया था दोस्तों। ये जब आपका 1981 या कह सकते हैं आपके 1900 या 80 के दशक में ये आपके बहुत से क्या हुआ दोस्तों, जापानी कंपनियों का विकास हुआ और हर देशों में क्या हुआ दोस्तों, जापानी कंपनियों का विस्तार हुआ। तो उसमें दोस्तों ये जेड थ्योरी बहुत ही आपकी क्या हुई, उपयोगी हुई। और इंडिया में दोस्तों जब आपका 1985 में क्या हुआ दोस्तों, मारुति और क्या हुआ, मारुति सुजुकी का क्या हुआ यहाँ पे आपकी इस्टेब्लिशमेंट की गई। तो उसमें भी आपकी ये जेड थ्योरी को ही इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, जिसमें आपका क्या था दोस्तों, वहाँ के लोगों को एक जैसे
पहनावा दिया जाता था। जैसे दोस्तों वहाँ पे एक जैसा ड्रेस कोड था, यानी सर्वप्रथम आपका वहीं से आपकी ये थ्योरी के अंतर्गत ही चीज़ें थी। तो दोस्तों इससे क्या होता था कि वहाँ पे यूनिटी की भावना उत्पन्न होती थी कि हम सब एक हैं और हम सबको संस्था को एक तरफ लेके जाना होता है। फिर दोस्तों उन्होंने एक कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए थे, इसको भी देख लेते हैं। एक समूह में एक जैसे लोगों का चयन, मतलब दोस्तों क्या है कि होता क्या है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, आपके बहुत से देशों के लोग क्या होते हैं एक साथ काम करते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि एक जैसे लोग जो हों, जैसे कह सकते हैं जैसे कि आप लोग दिल्ली बम्बई से जैसे लोग क्या होते हैं, जैसे दिल्ली में गांव से लोग क्या होते हैं यहाँ पलायन करके यहाँ पे अपना कार्य संभालते हैं या कह सकते हैं कार्य मजदूरी करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर कोई समझिए कि ये आपका कोई बिहार से गया है दिल्ली काम करने के लिए, तो बिहार के लोगों को क्या किया जाए, एक जॉब में रख दिया जाए, मतलब एक जगह संगठित करके काम करवाया जाए। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि एक साथ जब एक लोग होंगे, एक जैसे लोग होंगे या एक व्यवहार के एक बोलचाल के लोग होंगे, तो वो आपस में खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में मोटिवेट करके काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो वही चीज़ सिंपली ये है कि जब आप बड़े स्तर पे देखेंगे दोस्तों, तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आपके क्या होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि आपके बड़े बड़े पुल बनते हैं, तो उसमें क्या होता है देश विदेश से इंजीनियर्स को बुलाए जाते हैं, देश विदेश से मजदूरों को बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों जिस देश का जो मजदूर हो उस देश के लोगों को उस ग्रुप में रख देते हैं। तो ऐसे क्या होता है दोस्तों, सबका एक एक ग्रुप रहता है, तो आपस में सभी ग्रुप क्या होते हैं दोस्तों, अपने लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो अपने स्वेच्छा से काम को करते हैं, हंसी खुशी उनका मन बना रहता है। तो ये भी एक दोस्तों प्रेरणा का आधार है प्रेरित करने का। फिर दोस्तों एक पहनावा होता है, एक पहनावा मतलब दोस्तों वही हमने बताया कि यूनिटी जैसी भावना उत्पन्न करने के लिए। तो ये दोस्तों ये जेड आपकी थ्योरी में इतना ही यही चीज़ समझाया गया है दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बस इसका यहाँ पे आपका नाम और इसका एस्टेब्लिशमेंट समझे रहिएगा और ये विचार है इसको यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। एक हमने जो अभी आप बात किया था कंटीजेंसी थ्योरी या आकस्मिकता का सिद्धांत, तो दोस्तों वो वही सिद्धांत है, वो भी सिंपल से समझ लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। तो जो आपका आकस्मिकता का सिद्धांत होता है कंटीजेंसी का, उसमें यही कहा जाता है दोस्तों कि जैसी सिचुएशन होती है या जैसे सिचुएशन में जैसे लोग होते हैं उनको उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। मतलब दोस्तों यहाँ पे कोई थंब रूल नहीं होता है। थंब रूल मतलब दोस्तों कि कोई पहले से जो आपका रूल है वो फॉलो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जेड थ्योरी नहीं फॉलो होगी, आपकी एक्स वाई थ्योरी नहीं फॉलो होगी, ऐसी थ्योरी आपको फॉलो नहीं होती। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जहाँ पे आपके जैसे सिचुएशन होगी वहाँ पे आपको जेड थ्योरी अपनाना हो जेड थ्योरी अपनाइए, जहाँ पे आपका मैग्रिगल थ्योरी अपनाया जाएगा मैग्रिगल अपनाया जाएगा। मतलब जैसी सिचुएशन होगी वैसी आप थ्योरी अडॉप्ट कर लीजिए। तो ये आपका एक नया उसी थ्योरी का एक नया रूप है। तो ये कंटीजेंसी थ्योरी होती है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ मोटिवेशन की कुल आपकी जितनी थ्योरी है दोस्तों हम लोगों ने देख लिया। आशा है आपको सभी थ्योरी समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताइए दोस्तों लाइक करके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए दोस्तों। और दोस्तों कॉमर्स वाले लोग आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन का आधार नहीं बन रहा है दोस्तों। तो कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और लाइक करने के लिए अब हमको कुछ कहना ना पड़े दोस्तों, आप लोग खुद जानते हैं कि लाइक का कितना इंपॉर्टेंस होता है। और वीडियो को शेयर किया करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।